नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। किससे भारत की आज़ादी की सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था वॉरेन हेस्टिंग तक। वॉरेन हेस्टिंग के बाद अब कौन गवर्नर जनरल आते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और एक अस्थायी गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में, सर जॉन मैकसरफन। ये अस्थायी है, इनको कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते थे, बस ये पद रिक्त थे इसलिए उस समय इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। और समय भी, कार्यकाल भी बहुत छोटा सा रहा। फरवरी 1785 में आते हैं और 1786 नवंबर में ये या उससे पहले सर जॉन मैकफरसन जो फरवरी 1785 में आते हैं और सितंबर 1786 तक ये रहते हैं इस पद पर। लेकिन ये अस्थायी गवर्नर के तौर पर आते हैं। लेकिन जो मुख्य है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक का इनका प्रथम कार्यकाल रहता है। और इनके ये जो कार्यकाल है इसमें क्या क्या ये अपने कार्यकाल में चीजें करते हैं उसको हम जानेंगे, समझेंगे। तो पहला तो ये जो सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था है इसके जनक इनको माना जाता है। जो भारत में आज सिविल सेवा परीक्षा होती है या जिसकी शुरुआत हुई इनके समय से हुई। इन्होंने उस समय सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की थी। जो कलेक्टर जो होता था, जिला कलेक्टर, उसको जिले के सारे अधिकार इन्होंने कलेक्टर को सौंप दिए थे। इससे पहले कलेक्टर का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना रहता था, लेकिन अन्य अधिकार भी जिले का कलेक्टर को कॉर्नवालिस के समय में दे दिए गए थे। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हमने ये युद्ध के बारे में जान लिया है। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में युद्ध होता है। टीपू सुल्तान क्या होता है, एक त्रावणकोर जो एक क्षेत्र होता है, त्रावणकोर मित्र होता है ब्रिटिश का। त्रावणकोर के जो राजा है वो इनके मित्र रहते हैं, वहाँ के शासक। तो उस पे टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीत जाते हैं, तो वो सोचते हैं मेरा क्षेत्र और बढ़ा लूँ। टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर आक्रमण कर देते, तो उससे नाराज होकर के, और जो द्वितीय युद्ध में जो संधि हुई थी उसमें जो इनके अंग्रेजी सैनिक बंदी बनाए गए थे उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और दूसरा त्रावणकोर पर भी आक्रमण कर देते। इसलिए ये घोषणा करते हैं 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस मैसूर पर युद्ध करने की। तो मैसूर पर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मैसूर हार जाता है। इस युद्ध हार जाने के तौर पे मैसूर को मालाबार, डिंडीगुल, बारा महल और कुर्ग, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो मैसूर का था, ये अंग्रेजों को देना पड़ता है। ये हमने पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 1793 में क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो इनका शासन होता है वहां पे एक स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू कर दी जाती है। स्थायी बंदोबस्त पद्धति मतलब उस समय जो टैक्स लिया जा रहा था उसको फिक्स कर दिया जाता है। इतना अब आपको, जैसे जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना रहता था और 10% अपने पास रखते थे। अब आप सोचिए, 100 रुपए अगर जमींदार को मिल रहा है तो वो 90 रुपए कंपनी को देगा। लेकिन ये जो जमींदार थे ये बंदूक के दम पर अंग्रेजों द्वारा ही या कंपनी द्वारा ही नियुक्त किए गए लोग थे कि गांव के गांव या 8-10 गांव पूरी इनको दिए जाते थे और उस गांव से इनको कलेक्शन करके लाना रहता था। और ये मान लीजिए 10% उनका कमीशन का, खुद की उनकी कोई बाप दादाओं की संपत्ति नहीं थी जो उनको तकलीफ होती, इसलिए आसानी से दे दिए जा रहे थे, क्योंकि हमारे आपसी मतभेद और आपसी रंजिश के कारण ही हम इनके गुलाम होते चले गए। तो जमींदारों को 10% अपने पास और 90% कंपनी को देना रहता था। तो जिले में जो पुलिस थाने की स्थापना हुई ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में उन्होंने की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो जिले में एक पुलिस थाना बनाया और उसका प्रमुख एक दरोगा को नियुक्त किया गया। ये सारे कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में वो न्यायालय शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले न्यायालय शुल्क लगता था, वकीलों को न्यायालय शुल्क देना रहता था, लेकिन ये कॉर्नवालिस ने खत्म करके कह दिया गया कि अब आप सिर्फ अपनी जो फीस है वो ले सकते हैं, जिस भी की पेशी वो करेंगे, जिसका ऐसा चार्ज जैसा कि आज चल ही रहा है वो वकील ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं सर जॉन सोर, उनके बारे में हम जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आते हैं सर जॉन सोर, जो कि 1793 से 1798 तक रहते हैं। और बहुत ज़्यादा घटनाएं इनके समय में नहीं घटित हुई, क्योंकि हमने कुछ आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में समझा था जब बहुत सारी संधियां हुई थी, और उसके बाद से काफ़ी लंबे समय के लिए युद्ध रुक गए थे। लेकिन एक हस्तक्षेप की नीति इनके समय में हुई और 1795 में खारदा का युद्ध हुआ।
तो मराठाओं और निजामों के बीच में हुआ। ये 2 घटनाएं सर जॉन शोर के कार्यकाल में हुई है। इसके बाद अब लॉर्ड वेलीजली का कार्यकाल आता है और लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल में बहुत सारी चीजें घटित हुई है, तो आइए हम उनको जान लेते हैं। तो सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलीजली भारत में आते हैं और ये गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक चलता है। क्या क्या होता है वेलीजली के कार्यकाल में, आइए जानते। तो वेलीजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। जितने भी गवर्नर जनरल हुए उसमें बंगाल का शेर की टाइटल वेलीजली को मिला। और सहायक संधि पद्धति वेलीजली ने लागू किया। वेलीजली को सहायक संधि का जनक भारत में कहा जाता है, लेकिन वेलीजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले हुआ करते थे। उन्होंने वेलीजली से पहले भारत में सहायक संधि की थी। उन्हीं की तर्ज पर इन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाया और ये सहायक संधि के जनक या सहायक संधि पद्धति लागू करने वाले गवर्नर जनरल भारत में कहलाए। उसके बाद क्या होता है, ये हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, इन सब ने, पेशावर जो पाकिस्तान में, इन सबने सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए वेलीजली के कार्यकाल में। अलग अलग कारणों से जो भी रहा, हमको इनके कार्यकाल की चीजें देखना। 1800 में नागरिक सेवा भर्ती जो होती थी, उसकी जो युवक चयनित होकर आते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलीजली के समय में की गई। लॉर्ड वेलीजली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बेटे युद्ध पर अपना मोर्चा संभालते। मौत हमने आंग्ल मैसूर युद्ध में समझ लिया कि मौत उनकी कुछ प्राकृतिक कारणों से होती, किसी के मारने से नहीं होती। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल में ही हुआ। और ये भी हम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी हम पिछली वीडियो में हमने जान लिया है क्या क्या इन युद्धों में हुआ और इनके क्या परिणाम हुए, कौन कौन सी संधियों से ये सब समाप्त हुए। अब लॉर्ड वेलीजली के बाद फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं 1805 में। ये दूसरा कालकाल लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहता है, लेकिन उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। और एक पहले ये मात्र एक ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी मृत्यु भारत में ही हुई। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछ लेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई। इस तरह से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें पूछते हैं। तो ये जो हमारे छात्र देख रहे हैं, ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत इनसे फायदा मिलेगा। लॉर्ड वेलीजली के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आते हैं और इनकी फिर दूसरे कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम अगले गवर्नर के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।